हिंदी में हो, कोई पाली में होगा, कोई संस्कृत में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके सब के इंग्लिश ट्रांसलेशन थे। मैंने तो कोई उनमें पाली में उसमें पढ़ा नहीं था। मैं जब जाया करता था तो उनको अंग्रेजी में पढ़ाया करता था, उसमें जाके पढ़ा करता था। और उसका लाभ मुझे ये हुआ, पूरा दिया कि सारे संसार जो है वो केवल दिखता एक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रकृति के और पुरुष के जैसे ना प्रकृति 24 हिस्से में बटी हुई है। और उन्होंने जो आज हम कहते हैं वही केमिस्ट्री में 118 के आसपास जो एलिमेंट्स हैं, तो बगल में एक पार्श्वनाथ कहना इंस्टीट्यूट था जैनियों का, उसमें मैं बहुत लोगों के साथ वहां जाया करता था कभी कभी। इतना पुराने ग्रंथ जो हैं मेटलर्जी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, दुनिया भर के हैं वहाँ पे। क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ कोई इस प्रकार का जैन बौद्ध लग गया। सर अपना परिचय। हम एलपी सिंह, डीन स्टूडेंट अफेयर और इस कार्यक्रम के लोकल कोऑर्डिनेटर। सर किस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या है ये कार्यक्रम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस से और संस्कृति मंत्रालय और 18 अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित है, और इसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है विज्ञान प्रसार के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। विज्ञान प्रसार इस पूरे कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। सर ऐसे कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 75 साल की आज़ादी का मना रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन विज्ञान को फोकस करके अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो ये एक सप्ताह का विज्ञान का सप्ताह मनाया जा रहा है और इसको नाम दिया गया द ग्लोरियस वीक, विज्ञान सर्वत्र पूज्य थे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विज्ञान को पॉपुलराइज करना, लोगों के अंदर विज्ञान के बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा करना, और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत के वैज्ञानिकों और भारत की उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को अवगत कराना, परिचित कराना, उनके बारे में जानकारी देना। और इस जानकारी देने के सिलसिले में ही हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर 7 दिनों तक क्या करेंगे आप? 7 दिनों की श्रृंखला, इस 7 दिनों की श्रृंखला में हम कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि विज्ञान प्रसार ने हमें दिए हैं, तो जो बाहर से आ रहे हैं, जिसमें हमें 3 स्पीकर मिले हैं यहाँ पर जो बाहर से आएंगे, और 4 स्पीकर हम यहाँ से लोकल अरेंजमेंट किए हैं। कोई प्रदर्शनी आपकी है यहाँ? यहाँ हमारी एक प्रदर्शनी रहेगी, एग्जीबिशन, जिसमें कि 75 माइलस्टोन्स, जो 75 हमारी उपलब्धियाँ हैं, बड़ी उपलब्धियाँ देश की, उसको हम दिखाएंगे, और 75 भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में उनके पोस्टर्स हैं। एक्सपर्ट के रूप में कौन आ रहे हैं यहाँ पे? कौन कौन लोग मुख्य रूप से? एक हमारी आ रही हैं डॉक्टर विदिशा त्रिपाठी हैं NCCS पूना से। दूसरे आ रहे हैं डॉक्टर सुमित घोष, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSR CMAP लैब, ये लखनऊ का है। और तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजाश्री बुथाले, ये हमारे जो हैं यहाँ के हैं हैदराबाद से। एक हमारी आ रही हैं डॉक्टर विदिशा त्रिपाठी हैं NCCS पूना से। दूसरे आ रहे हैं डॉक्टर सुमित घोष, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CSR CMAP लैब, ये लखनऊ का है। और तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजाश्री बुथाले, ये हमारे जो हैं यहाँ के हैं हैदराबाद से। और NRSC हैदराबाद इसरो लैब है इनकी, तो इसरो लैब से ये हैं 3 जो वहाँ से विज्ञान प्रसार द्वारा दिए गए हैं। और 4 एक्सपर्ट हमारे यहाँ लोकल हैं, जिसमें एक प्रोफेसर V रामनाथन जी हैं, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं यहाँ के, और वो एंशिएंट साइंस पर उनका काफ़ी अच्छा अध्ययन है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। और एक है प्रोफेसर VV मेनन, जो यहाँ रिटायर हो चुके हैं और यहाँ के कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड भी रहे हैं,
तो उनका साइंस के बारे में काफ़ी अच्छा अध्ययन है, तो उनको हमने बुलाया है। एक है प्रोफेसर एडी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी BHU से, जो कि काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्यों जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पर वो विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। और एक एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर NS त्रिपाठी जी, जो कि आयुर्वेद पर यहाँ चर्चा करेंगे। एक इंटरैक्टिव सेशन उनका किया गया है, जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उस पर हम क्विज़ करेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे कि कितना समझ में आया, कितनी बातें उनके ध्यान में आई कि हमें आयुर्वेद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लोगों को इस मुहिम से किस तरह से जोड़ रहे हैं आप? हम उनसे स्कूल्स को कांटेक्ट किए हैं, डायरेक्ट उनके प्रिंसिपल से मिल करके, और उनके बच्चों से कहा गया है कि आप आइए। और उसके लिए हम तरह तरह के कंपटीशन बच्चों के लिए, जैसे पोएट्री का कंपटीशन हुआ, क्विजेज, कोई भी सेशन हम करते हैं लेक्चर सेशन, तो बच्चे उस लेक्चर को सुने और कितना समझे उसके बारे में छोटे छोटे सवाल उनसे क्विजेज करके और वो करेंगे। उसके लिए हमने पुरस्कार भी रखे हैं। जो क्विजेज में फर्स्ट सेकंड आएंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे। जो ज़्यादा अच्छा करेंगे, जो ज़्यादा जानकारी होगी, उनको हम पुरस्कार भी वितरित करेंगे। 7 दिनों की क्या थीम है सर? इसमें रक्षा और ये अंतरिक्ष का भी बात होगा? बातें सारी हैं, हाँ सारी बातें हैं, अंतरिक्ष का भी है, रक्षा का भी है और मेडिसिन का भी है, सब है। और 7 दिनों की जो हमारी थीम है, जिसमें पहले दिन तो हमारा यही है, फर्स्ट डे का तो इनाग्रल फंक्शन है। सेकेंड डे फरवरी 23 को हम एनल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस पर, वही हमारी थीम रहेगी। उसके बाद थर्ड डे माइलस्टोन्स ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारी थीम है। और उसके बाद फोर्थ डे हमारा इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, जो नई रिसर्चेज हैं और प्लस नए नए और विधियाँ, लोग पारंपरिक विधियाँ, और पारंपरिक विधियों पर भी हम और विस्तृत भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। और 5वें दिन साइंस लिटरेरी फेस्टिवल, टोटल लिटरेचर पर है हमारा रिलेटेड, और वो रिलेटेड है हमारा साइंस से, जिसमें हम पोस्टर मेकिंग, रंगोली कंपटीशन, पोएट्री रिसाइटेशन बाय स्टूडेंट्स, क्विजेस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें हम उस दिन बच्चों से करवाएंगे। और उसमें हम रिलेटेड टू साइंस, और उस पर हम पुरस्कार इत्यादि वितरित भी करेंगे। और उसके बाद 6th डे हमारा नेक्स्ट 25 ईयर, हम क्या सोचते हैं कि हमारा 25 साल के बाद भारत कैसा होगा, हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि 25 साल बाद भारत कैसा हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और 7th डे हमारा वैलेडिक्टरी फंक्शन रहेगा। मैथमेटिकल प्रोग्राम कुछ नहीं करना? ये एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जागृत करना लोगों को, साइंस के बारे में जानकारी देना, बताना। किसी विषय पर फोकस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं है।